नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान के कुछ लोक नृत्यों को दृश्यावलोकन करने जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी अर्जित करने जा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले हम एक डांस पर चर्चा करते हैं और ये डांस आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एक शिकारी नृत्य है। शिकारी नृत्य हमारे राजस्थान में इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और सहरिया जाति के पुरुषों के द्वारा ये बड़ा रोचक डांस किया जाता है। इस डांस में आखेट कला को प्रदर्शित करते हुए नृत्य किया जाता है। हमारे राजस्थान में सहरिया जाति 12 जिले में निवास करती है, किशनगंज और शाहाबाद तहसीलों में निवास करती है। अतः सहरिया बाहुल्य क्षेत्र हमारा 12 जिला है। अतः ये जो सहरिया जाति के द्वारा कई सारे डांस किए जाते हैं, मंकी नृत्य भी किया जाता है, शिकारी नृत्य भी किया जाता है, लैंगी नृत्य भी किया जाता है और इंद्रपरी नृत्य भी किया जाता है, झेला नृत्य भी किया जाता है। लेकिन ये डांस आपके सामने है वो शिकारी नृत्य है। इसमें आखेट कला को प्रदर्शित किस प्रकार शिकार किया जाता है, उस कला को इस डांस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अतः हमारे राजस्थान में सहरिया जाति के पुरुषों के द्वारा ये बड़ा एक जबरदस्त डांस किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभिन्न भाव भंगिमाओं के माध्यम से और अपनी शारीरिक कर्तव्यों के माध्यम से आखेट कला को प्रदर्शित किया जाता है। तो राजस्थान का ये था शिकारी नृत्य। अब आप एक डांस देख रहे हैं, आप पहुंच गए हैं शेखावाटी क्षेत्र में और शेखावाटी क्षेत्र जब होली आती है तो शेखावाटी का एक अपना ही मजा होता है। शेखावाटी में होली पर कई सारे डांस किए जाते हैं, उनमें एक बड़ा रोचक डांस होता है जिस डांस का नाम गींदड़ नृत्य है। गींदड़ नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं और इसमें एक गोल घेरा बनाकर अपने हाथों में लकड़ियां ले लेते हैं, जिन्हें हथियार की भांति युद्ध जैसे हथियार की भांति प्रयोग करते हुए ये डांस करते हैं। इसमें जो महिलाएं भाग लेती हैं वो महिलाएं नहीं होती हैं, वो पुरुष ही होते हैं। अतः वे पुरुष पात्र जो महिलाओं की वेशभूषा धारण कर लेते हैं उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। गाना गाया जाता है, गींदड़ खेलन मेजाशा, ये गीत गाते हुए किया जाता है और बीच में आप देख रहे हैं कि नंगाड़ा बजाया जा रहा है। अतः इसमें मुख्य वाद्य यंत्र नंगाड़ा होता है। हमारे शेखावाटी में, लक्ष्मणगढ़ में, फतेहपुर शेखावाटी में और भी रामगढ़ शेखावाटी में और सीकर में और अन्य क्षेत्रों में ये डांस किया जाता है। इसमें लकड़ी के छोटे छोटे हथियार भी बनाए जाते हैं। आड़ी चाल, सादी चाल, मायली चाल, बारली चाल, इनका संबंध इस डांस से है। आप देख रहे हैं कि इसमें दूल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी, जोगी जोगन, साधु साध्विन, शिव पार्वती आदि के स्वांग रचाते हुए ये बड़ा जबरदस्त डांस हमारे होली पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। गींदड़ खेलन में जास्या गीत गाते हुए ये डांस किया जाता है। अब फिर एक नया डांस आपके सामने आ गया है और ये भी शेखावाटी क्षेत्र का ही डांस है। मैंने पहले ही बोला शेखावाटी में होली का एक अपना ही मजा है। अतः शेखावाटी में गांवों में और शहरों में होली के 10-15 दिन पहले गांवों में और शहरों में एक आग का गड्ढा खोद लेते हैं। उस आग के गड्ढे को कऊ कहती हैं और उस कऊ के चारों तरफ पुरुष खड़े हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये महिला नहीं है, ये भी पुरुष ही है, क्योंकि इस डांस में केवल पुरुष भाग लेते हैं और होली की धमाल गाते हुए, बांसुरी को बजाते हुए, अपने हाथ में चंग वाद्य यंत्र लेकर ये चंग डांस किया जाता है और ये शेखावाटी क्षेत्र का फेमस नृत्य में आता है। शेखावाटी क्षेत्र के सबसे फेमस डांस की बात करें तो वो अभी आपने देखा था वो गींदड़ था, लेकिन चंग का भी अपना महत्व है। अतः चंग डांस भी शेखावाटी में होली पर किया जाता है, जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और ये डांस अपने हाथों में चंग वाद्य यंत्र लेकर होली की धमाल गाते हुए, बांसुरी को बजाते हुए बड़ा एक अलग ही भावना और एक अलग ही जोश प्रदान करता है ये डांस शेखावाटी का। तो आज आपने 3 डांस पर चर्चा की। सबसे पहले आपने शिकारी नृत्य देखा,
उसके बाद आपने गिनर नृत्य देखा और उसके बाद में आपने चंग नृत्य देखा और उन तीनों को आपने देखकर उनके बारे में जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज इन तथ्यों और इन दृश्यों के माध्यम से डांस की अनुभूति हुई होगी और आपके जो डांस के क्वेश्चंस है वो 100% आपको यहां से देखने को मिलेंगे। जब भी एग्जाम में आप देंगे तो ये चित्र आपके मद मस्तिष्क में आंखों के सामने आ जाएंगे और आपका प्रश्न बड़ा आसान नजर आएगा। तो हम इसी प्रकार आपको और भी नृत्यों के माध्यम, चित्रों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और अधिक रोचक तथ्यों की जानकारी और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए द्रोण ऐप भी आपकी सेवा में कार्यरत है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।